ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट, जो सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, प्रोजेक्शन ऑफ द सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर। जो आपके पास मैंने ये नहीं लिखा है कि ऑन द वर्टिकल डायमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी डायमीटर चूज़ किया जा सकता है, तो हमने जनरल लिखा है ऑन द डायमीटर। तो स्टूडेंट इसका मतलब एक तो ये बात है, लेकिन आप लोग देखें, अगर मैं कहूँ कि प्रोजेक्शन की मोशन कैसी है, तो मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक। लेकिन अगर कहूँ कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, ये दो बड़ी क्लोज चीज़ें हैं जो अलग रखनी है। सर्कुलर मूविंग जो पार्टिकल है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके प्रोजेक्शन की है। अगर कभी ऑब्जेक्टिव आए कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट हैव, तो जस्ट पीरियोडिक मोशन, उसकी मोशन जो है जस्ट पीरियोडिक है, वो टू एंड फ्रो नहीं है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और अगर कहे कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की मोशन, तो यस वो पीरियोडिक भी है, वो बार बार रिपीट भी होनी है, और वो साथ आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना। अब सवाल ये है, मैंने क्यों ऐसा किया है कि सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को प्रूव किया है कि ये ऐसी ही मोशन करता है जैसी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो आपके पास इस ऑसिलेटर की मोशन है। तो स्टूडेंट बात ये है कि हमने असल में देखना है इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन। और अगर हम सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ें, यानी हम सर्कुलर मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोजेक्शन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें इक्वेशन, और हम कहेंगे ये इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटर है। इसी तरह इस प्रोजेक्शन के मूव करने की वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हमने सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिंक किया है। लिंक इसलिए किया है कि स्टूडेंट हम लोगों ने असल में इस ऑसिलेटर, ये जो मूविंग ऑसिलेटर है, इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन और इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ड्राइव करनी थी। वो खासा मुश्किल काम था अगर हम जो है वो इसको सर्कुलर मोशन के साथ लिंक ना करते। अब हम क्या करेंगे, हम इस सर्कुलर मूविंग पार्टिकल के प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखेंगे। और क्योंकि ये हमने लिखा है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये कैसी मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम इसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो हम अप्लाई कर लेंगे फॉर एनी ऑसिलेटर जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा। उसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे जो हम इस प्रोजेक्शन के लिए ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे सपोज़ मैं अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ, देखें जैसे आपके पास ये पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ तक स्वीप करता है थ्रू सम एंगल थीटा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि पहले आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर प्रोजेक्शन पॉइंट ये n है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ मूव कर गया है। अब मीन से कितना दूर है, वो डिस्प्लेसमेंट हमने x लिखा है, वही मुझे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल से अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और अब आप इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इससे आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास ट्रायंगल में एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा आपको पता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस लिख लें। परपेंडिकुलर में यहाँ पर आपके पास क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है जो कि आपके पास क्या रहा है x, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस जो कि रेडियस है, और रेडियस को आपने एम्पलीट्यूड कहा हुआ है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में x और इधर x नॉट। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, या थीटा लिख लें, या आप इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब है हम लोगों ने क्या किया है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख ली है फॉर द प्रोजेक्शन। और अब कभी किसी भी ऑसिलेटर के अगर आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डील करना हो तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट असल में रीज़न थी हमारी जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंक्रोनाइज़ किया है विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म क्यों कहा है, जब आप यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट ना रखते तो आपको बताया है कि फिर आपके पास जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो इसके साथ आपको सेम नज़र नहीं आनी थी, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली आपके पास मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी है सर्कुलर पाथ के ऊपर।
फिर ही उसका प्रोजेक्शन जो है वो एग्जैक्टली वही मोशन आपको देगा जो कि आपके पास इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम ने देनी है।